तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बच्चों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 को पूरा विस्तार से एकदम सिंपल तरीका से हल करने वाला हूं बच्चों। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और हाँ बच्चों, अगर आप प्रश्नावली 1.1 का वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि उस चैप्टर से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के बिहार बोर्ड में हर एक साल रिपीट होते रहता है। तो चलिए बच्चों, मैं आप लोगों को बोर्ड के ऊपर ले चलता हूं और एक एक सवालों को बिल्कुल विस्तार तरीके से और बेसिक तरीके से समझाने का यहां पर प्रयास करूंगा। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 का जो हमारा पहला सवाल दिया हुआ है, कह रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में यहाँ पर व्यक्त करना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, बस इस सवाल में हम लोग को क्या करना है कि इसको बस अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ पर क्या करना है कि व्यक्त करना है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है कि 140 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन को हल करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणन खंड। ठीक है बच्चों, यहां पर हम लोग को क्या कह रहा है कि जितने भी संख्याएं नीचे दी हुई हैं इनको क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर चलिए बच्चों, इसको हम लोग सबसे पहले तोड़ते हैं 140 को। तो यहाँ पर देखिए इकाई अंक हमारा क्या है, शून्य है। कहने का मतलब कि बच्चों वो कोई भी संख्या हो, उसका इकाई अंक या तो हमारा शून्य हो या हमारा वहां पर सम संख्या हो, तो मोस्टली बच्चों वहां पर हमारा 2 से कटेंगे ही कटेंगे। तो सबसे पहले इसको बच्चों हम लोग 2 से कटाएंगे। तो 2 से यहाँ पर देखिए 2 7 14, ठीक है। यहाँ पर देखिए 0 उतार देंगे। अभी भी हमारा कितना से कटेगा, 2 से कटेगा। तो 2 से जब कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, देखिए तो यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। और 2 5 कितना हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब कितना से कटेगा बच्चों, अब तो 3 से तो कटेगा नहीं और 2 से भी कटेगा नहीं। तब हम लोग कितना से कटाएंगे, तो इसको हम लोग जो कटाएंगे ना तो 5 से कटा देंगे। कितने बार में कट जाएगा बच्चों, 7 बार में कट जाएगा। तो कहने का मतलब कि बच्चों यहाँ पर देखिए इसको हम लोग यहाँ पर भी चाहे तो यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 से जब कटाएंगे तो कितने बार में, 70 बार में कटेगा। फिर 2 से जब कटाएंगे तो कितने बार में बच्चों, यहाँ पर 35 बार में कटेगा। अब 2 से तो कटेगा नहीं, अब कितना से कटेगा हमारा, तो 5 से कटेगा। कितने बार में कटेगा बच्चों, 7 बार में। तो कहने का मतलब कि बच्चों जो हमारा 140 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो देखिए क्या है, 2 गुणे 5 गुणे 7। क्योंकि नीचे देखिए एक अभाज्य संख्या आ गई। तो अभाज्य संख्या जब आ जाती है ना बच्चों, तो अभाज्य संख्या तो 1 से करती है तो स्वयं से करती है, और ऐसा कोई हमारा अंक नहीं है जिससे करता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा अभाज्य गुणनफल के रूप में यहाँ पर क्या हो गया, व्यक्त हो गया। तो 2 पे पावर 2 हो जाएंगे, क्योंकि 2 हमारा 2 बार है, 5 पे पावर 1 और 7 पे पावर 1। यही इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन में क्या है, 156 है, ठीक है। तो 156 को भी हम लोग ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पर प्रोसेस के साथ बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 156 है ना बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है बच्चों। 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर देखिए 156 को भी हम लोग ठीक वैसे ही जैसे पहला सवाल बनाया है ना, वैसे ही सभी सवालों को यहाँ पर व्यक्त कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए लास्ट हमारा क्या इकाई अंक क्या है, तो यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर देखिए 6 कहने का मतलब कि एक सम संख्या है, तो हमारा 2 से तो कटेगा ही कटेगा। तो चलिए 2 से कटाएंगे, कितने बार में कटेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर 15 को कटाइए। देखिए 2 7 कितना होता है, 14, और 2 8 कितना हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, ठीक है। अभी भी हमारा 2 से कटेगा, तो 2 3 6, और फिर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो 2 9 कितना हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। अब कितना से कटे बच्चों, 2 से कटेंगे नहीं कटेंगे। अब कितना से कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से कटाइए, 3 1 कम 3, 3 3 के 9। नीचे देखिए क्या आ गया,
नीचे जो हमारा आ गया एक अभाज्य संख्या आ गया, तो अभाज्य संख्या को हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जब छोड़ देते हैं तो चलिए इसका जो हमारा अभाज्य गुणनखंड जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की संख्या कितनी है, तो 2 पे पावर 2 हो जाएंगे, 3 पे पावर 1 हो जाएंगे और 13 हो जाएंगे। यही इसका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनफल हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको हम लोग व्यक्त कर दिए। अब चलिए बच्चों चलते हैं यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमारा जो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 3800 यहाँ पर 25 दिया हुआ है। तो 3825 को हम लोग कैसे कटाएंगे, तो चलिए यहाँ पर इसको कटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा हमारा है, तो यहां पर देखिए 3825 का अभाज्य ठीक है गुणनखंड, ठीक है बच्चों, गुणनखंड। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक वैसे ही बनाएंगे। तो यहां पर देखिए 3825 है ना, तो सबसे पहले यहां पर सोचिए बच्चों कितना से कटेगा, कितना से कट सकता है। लास्ट में यहां पर देखिए कितना है बच्चों, तो यहां पर हमारा दिया हुआ है 5, तो 2 से तो कटेगा नहीं, क्या 3 से कट सकता है, चलिए देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 3 से हमारा कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 8 है, तो 3 दूना के कितना हो जाएंगे 6 हासिल। यहाँ पर कहने का मतलब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 यहाँ पर 2 22 हो जाएगा, 3 7 21, ठीक है, और 3 5 15, ठीक। यहाँ पर 1275 बार में हमारा 3 से कट जाएगा। अभी भी देखिए बच्चों क्या 2 से कट सकता है क्या, यहाँ पर 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। 3 से कटाएंगे तो कितने बार में, यहाँ पर देखिए 4 बार में, यानी कि कहने का मतलब 4 तिहाई 12, ठीक है। यहाँ पर 7 है ना, तो इस 7 को कटाइए कितने बार में, देखिए 2 तिहाई 6 हो जाएंगे, तो 2 बार में कटेगा, 1 बचेगा, 2 5 15, ठीक है। अभी भी क्या कटेगा क्या बच्चों, यहाँ पर देखिए कटेगा क्या, अब तो नहीं कटेगा लग रहा है। अब जब नहीं कटेगा तो ऐसा कौन सा पहाड़ा है जो हमारा कटा देगा इसको। तो यहाँ पर देखिए हमारा अब 3 से तो कटेगा नहीं, यहाँ पर 4 से कटने का कोई चांस नहीं है, लेकिन 5 से कटेगा। तो 5 से जब कटाएंगे तो कितने बार में, देखिए 8 बार में 40 हो जाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है, 2 बचेगा, और 5 बार में 25 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको कितने बार में कटाएंगे, अब तो हमारा 85 हो गया ना, ये 85 अब कितने बार में कटेगा और कौन से पहाड़ा से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 से कट सकता है, हाँ 5 से तो कट ही सकता है। तो 5 एकम 5 और 5 7 35। अब नीचे थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों, नीचे हमारा क्या आ गया, एक अभाज्य संख्या आ गया ना, तो इसको हम लोग यहीं पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा क्या आ गया, तो 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 पे पावर 2 हो जाएंगे, 5 पे पावर 2 हो जाएंगे, और 17 पे पावर 1। यही हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनफल के रूप में यहाँ पर बदल गए। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा क्या बचा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए बच्चों। और मैं क्या कर रहा हूँ कि यहीं पर इसको मिटका करके 4 नंबर और 5 नंबर को भी यहीं पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ यहाँ पर चौथा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या है बच्चों, इसी को मैं मिटकाता हूँ और चौथे क्वेश्चन को बिल्कुल आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन में देखिए क्या है कि यहाँ पर 5000 यहाँ पर 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा ही बस मिटकाते हैं और बच्चों आप लोग को समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए चौथा हमारा क्वेश्चन क्या है कि 5005, ठीक है बच्चों। तो 5005 का भी हम लोग को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूं बच्चों ना, आप लोग ठीक वैसे ही बनाइएगा अगर एग्जाम में आते हैं तो। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना तो 1 नंबर है, यानी कि ऑब्जेक्टिव में ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5005, ठीक है, इसको बदलना है। तो यहाँ पर देखिए 3 से तो कटेगा नहीं बच्चों, अब कितना से कटेगा, तो जो हमारा कटेगा ना सीधे सीधा 5 से कटेगा। तब 5 से कितने बार में कटेगा, तब 5 से जो कटेगा ना बच्चों, तो यहाँ पर देखिए 5 एकम 5, ठीक है, 1 बार में और 2 को 0 उतार देंगे, और 5 एकम 5। अब कितना से कटेगा बच्चों, तब जो हमारा कटेगा ना इस 7 से कटेगा। 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से कटाइए, देखिए 7 एकम 7, ठीक है। अब कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पर देखिए 3 बच गया, और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 7 × 28, ठीक है, 7 × 28। और इसके बाद हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर 1 है ना, और यहाँ पर 2 बचा, तो 17 के 21, ठीक है। अब ये कितना से कटेगा, तो यहाँ पर देखिए 7 से तो कटेगा नहीं, अब 11 से कटा देते हैं।
तो 11 एक कम 11 और 11 तिया 33। तो यहाँ पर नीचे देखिए एक अभाज्य संख्या आ गई ना, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर अब लिख देंगे। तो यहाँ पर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, इसी का हमारा देखिए 5 भी एक के बार है, 7 एक बार है, 11 भी एक के बार है, 13 भी हमारा एक बार है। तो यही हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में यहाँ पर बदल गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या बचा हुआ बच्चों, कि यहाँ पर लास्ट जो हमारा क्वेश्चन बचा हुआ है ना 7429। तो 7429 को हम लोग कैसे बदलेंगे, तो यहीं पर मैं आप लोग को थोड़ा सा मिटकाता हूं और आप लोग को बताता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है हमारा 7000। ठीक है, क्या है बच्चों कि यहाँ पर जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है क्या है, पांचवा में जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है पांचवा क्वेश्चन, ठीक है, क्या है 7429। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7429 को भी हम लोग को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देखिए कितना से कटेगा बच्चों, तो यहाँ पर जो कटेगा ना ये हमारा सीधे सीधा 17 से कटेगा। ठीक है, तो 17 चौके कितना हो जाता है बच्चों, 68 हो जाते हैं। तो यहाँ पर चलिए 74 में से 68 को घटा लीजिए। यहाँ पर जब घटाएंगे तो देखिए हासिल देगा, तो कितना बच जाएंगे, यहाँ पर 14 में से 8 जब घटाएंगे तो 6 ही हमारा कट जाएगा। तब यहाँ पर कितना हो गया, 6 बच गया, 2 है ये है। तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो बच जाएंगे ना, यहाँ पर 17 चौके यहाँ पर कितना होता है, 68 होता है। तो 17 चौके 68, ठीक है, 4 बार में। फिर यहाँ पर देखिए 6 बच गया, 2 हमारा यहाँ वाला है। तो 17 त्याई कितना हो जाएगा बच्चों की 51 हो जाएगा। ठीक है, फिर 17 चौके 68 ज्यादा हो जाएगा ना, अब यहाँ पर 51, लेकिन यहाँ पर कितना है, 2 है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों हमारा क्या बचा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 1 बचा और यहाँ पर हमारा क्या है, 0 हो गया। ठीक है ना, जब 0 हो गया तो 109 हो गए। तो 17 छगे कितना होता है, 102, और 17 साते कितना होता है, 119 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 437 बार में हमारे पूरे कट जाएंगे। ठीक है, अब इसको कितना बार में यहाँ पर लेके चलेंगे बच्चों, तो ये जो हमारा कटेगा ना 19 से कटेगा। ठीक है, 17 से तो अब कटेगा नहीं, 19 से कटाएंगे। तो 19 से कितने बार में घटाएंगे, 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, ज्यादा हो जाएगा ना। तो 19 दूना के कितना होता है, 38 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए चलिए यहाँ पर घटाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए 43 में से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 38 को घटा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 43 में से जब 38 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और हमारा कितना हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए ऊपर से कितना बच आ गया हमारा, ई वाला 7 यहाँ पर ला दिए। ठीक है, ये नहीं समझेगा कि 7 बचा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कहने का मतलब है कितने बार में, 3 बार में। 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। तो यहाँ पर देखिए एक अभाज्य संख्या नीचे हमारा आ गया ना, तो कहने का मतलब कि 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। ये सभी संख्याएं कितनी बार है, एक एक बार है। 17 भी एक बार, 19 भी एक बार, 23 भी एक बार। यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन हमारा पहला था, और पहले क्वेश्चन को मैं आप लोग को बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा चुका हूं। और हाँ बच्चों, आप लोग को अगर गुणा भाग अगर नहीं आते रहेंगे ना, तो ऐसे भी क्वेश्चन में आप लोग फंस सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं चलता हूं यहाँ पर इस प्रश्नावली के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग इस प्रश्नावली के दूसरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन में क्या क्या कहा जा रहा है उसको हम लोग अच्छे से बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना एचसीएफ और गुणे एलसीएम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ ना एक प्रकार का सूत्र है जिसके सहारे हम लोग क्या कर लेंगे कि जांच कर लेंगे। तो जांच हम लोग कैसे करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। यहाँ पर जब मैं आप लोग को सवाल बनाकर समझाऊंगा ना तो आप लोग को समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम भी निकालना है, और उसके साथ यहाँ पर क्या करना है कि बच्चों यहाँ पर जांच भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसका जांच भी करना है। तो जांच हम लोग कैसे करेंगे आप लोग को मैं सीधे सिंपल वे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन है ना, तो पहले क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 26 का
क्योंकि अभाज्य गुणनफल के रूप में यहाँ पर व्यक्त करेंगे सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड। बिल्कुल आसान है सवाल बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ना 2 नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 26 को हम लोग क्या करेंगे कि तोड़ेंगे। तो 2 से जब कटाएंगे बच्चों तो यहाँ पर देखिए कितने बार में कटता है, 13 बार में। ठीक है, अब 13 को जब कटाएंगे तो 13 से ही कटेगा, क्योंकि एक हमारी अभाज्य संख्या है तो एक बार में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हम लोग लिख लेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारा 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, तो देखिए जो आया है ना, इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 1 लिखेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 13। उसके बाद 91 है ना बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे 91 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जब 91 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 91 को भी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो चलिए 91 को तोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 91 तो 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि इकाई हमारा 1 है, इसीलिए 7 से कटा देंगे। कितने बार में, 13 बार में। 13 7 91, और 13 को हम लोग कटाएंगे तो 13 से ही कटेगा एक बार में। तो इसको जब लिखना होगा तो कितना लिखेंगे, 1 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों HCF हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले HCF निकालेंगे। ठीक है, तो HCF कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोनों में जो कॉमन होता है, कॉमन का मतलब कि वो संख्या जो होनी चाहिए ना बच्चों, दोनों में होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए एक हमारा देखिए दोनों में है, तो यहाँ पर देखिए दोनों में है, तो यहाँ पर एक निकाल लेंगे यहाँ पर बाहर। कहने का मतलब जो दोनों में कॉमन रहेगा ना, उसमें से एक ही को लेंगे, नहीं कि दोनों को लिख देना है। ऊपर देखिए 2 है, नीचे 2 नहीं है, नीचे 7 है, ऊपर 7 नहीं है, लेकिन 13 एक ऐसी संख्या है जो यहाँ पर दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 13 लिख देंगे। तो इसका जब गुणा करेंगे बच्चों तो 1 गुणे 13 यानी कि 13 हमारा क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहे होंगे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए इसके साथ हम लोग को क्या निकालना है कि LCM भी निकालना है। ठीक है, LCM जब निकालना है तो देखिए LCM निकालने का मैं आप लोग को एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूं जिसमें कि आप लोग 1% भी गलती नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो HCF आया हुआ है ना, इसको आप लोग लिख लीजिए। और देखिए कि ऊपर सबसे पहले क्या बचा हुआ था, 2 बचा है ना, ऊपर 2 बचा है तो यहाँ पर गुणे में 2 लिखिए। उसके बाद देखिए नीचे क्या बचा है, तो नीचे हमारा 7 बचा है तो 7 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए 13 दूना के 26 होता है, और 26 में बच्चों जब 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 26 साथ कितना होता है, 182। ठीक है, आप लोग गुणा करके देख लीजिए। यहाँ पर 26 में यहाँ पर 7 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए 7 छके कितना होता है, 42। 42 का 2 लिखेंगे, हासिल कितना बचेगा, 4। 7 दूना के 14, और 14 और 4 कितना हो जाएंगे, 18। देखिए 182 आ गया ना, तो यहाँ पर देखिए 182 हो गया। ठीक है, अब इसके साथ हम लोग को क्या करना है बच्चों कि यहाँ पर जांच भी करना है। तो जांच जब करना है तो इसके पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले जांच। ठीक है, तो जांच बराबर देखिए इसी के सहारे हम लोग क्या करेंगे, जांच कर लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 ही संख्या है, एक संख्या 26 है, दूसरी संख्या 91 है, और गुणनफल कर रहा है। गुणनफल का मतलब गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए 26 गुणे 91। अब इसके बाद क्या कर रहा है, HCF गुणे LCM। तो HCF कितना आया है बच्चों, तो यहाँ पर HCF हमारा 13 आया है। LCM कितना है, 182 है, तो 182। अब देखिए 26 में जब 91 का गुणा करेंगे बच्चों तो कितना होगा, तो जब 26 में 91 का गुणा करेंगे ना तो यहाँ पर 1366 होंगे। कितना होंगे बच्चों, यहाँ पर 1366 होंगे। आप लोग चाहें तो करके देख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा सॉरी बच्चों, यहाँ पर 2366 आएंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर गुणा मैं आप करके दिखाता हूँ। यहाँ पर कि 26 में जब 91 से गुणा करेंगे तो देखिए 6 हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। देखिए 9 छके 54 के 4। अब यहाँ पर देखिए 9 दूना के 18, 18 5 कितना होता है, 23। जोड़िए यहाँ पर 6 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना आ गया हमारा, 2366 हो गया। और जब इसको भी गुणा करेंगे ना बच्चों तो यहाँ पर 2300 यहाँ पर 66 ही आएगा।
अगर 2366 दोनों तरफ यहाँ पर इक्वल नहीं आ रहे हैं ना, तो आप लोग का जरूर ऊपर कुछ गलती है, या तो एलसीएम गलती है और या तो एचसीएफ गलती है। ठीक है, अब इसके बाद चलिए बच्चों यहाँ पर, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों कि यहाँ पर दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, 510 और 92। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 510 का अभाज्य गुणन खंड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर चलिए 510 को सबसे पहले हम लोग तोड़ेंगे। तब 510 को जब तोड़ेंगे तो कितने बार में, देखिए इकाई हमारा शून्य है तो 2 से कटेगा ही, तो 2 से जब कटाएंगे तो 2 दूना के कितना होता है, 4 होता है ना। अब यहाँ पर देखिए कितना बच गया बच्चों, यहाँ पर 1 बचा ना, तो यहाँ पर देखिए 1 है तो 11 हो गया, तो 2 5 10, अभी भी 1 बच गया तो 2 5 10। अब कितना से कटेगा बच्चों, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से क्या कर सकता है, 3 से कटा कर देख लीजिए, तो 3 से शायद यहाँ पर कट सकता है। 3 8 कितना होता है, 24 होता है। 3 से कटाइए, तो 3 से जब कटाएंगे तो 3 8 24 और 3 9 कितना होता है, उसके बाद 27 हो जाता है। तो 3 8 कितना हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए 24 से 1 बचा, 3 5 15। उसके बाद कितना से कटाएंगे बच्चों, अब इसके बाद देखिए 3 से कटेगा क्या, 3 से अब नहीं कटेगा, 5 से कटाएंगे। तो 5 से कटाएंगे तो कितने बार में, 5 कम 5 और 5 7 35। अब नहीं कर सकते हैं क्योंकि नीचे हमारा क्या आ गया, अभाज्य संख्या आ गया। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले, इसको देखिए, इसको अगर कटाएंगे तो 17 से एक बार में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या बचा है बच्चों, यहाँ पर देखिए 92 बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 92 का अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड लिखा हुआ है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए 92 को जब यहाँ पर हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है, 92 को चलिए कटाते हैं, 2 से कटेगा ही, तो देखिए कितने बार में, 4 बार में 8 हो जाएगा, 2 6 12। अभी भी हमारा 2 से कटेगा, देखिए कितने बार में, यहाँ पर कटाएंगे तो 23 बार में। अब यहाँ पर देखिए 23 से ही कटेगा हमारा कितने बार में, तो यहाँ पर 1 बार में। तो इसको लिख लेंगे 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है बच्चों कि यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले जो निकालना है HCF निकालना है। ठीक है, तो HCF का मतलब क्या होता है बच्चों कि HCF का मतलब होता है कि वो संख्या जो होनी चाहिए ना हमारी, दोनों में कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर दोनों में कौन सी संख्या जो कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए 1 है, 1 को बाहर कर लेंगे, क्या 2 है यहाँ पर, चलिए 2 भी है, 2 को बाहर कर लिए। ऊपर 3 है, नीचे 3 नहीं है, नीचे अब 2 है, ऊपर 2 नहीं है, नीचे हमारा 23 है, ऊपर 23 नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा HCF हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब LCM की बारी आ रही है। LCM बराबर सबसे पहले जो हमारा HCF आया इसको लिखिए। ऊपर क्या बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, 17 बचा हुआ है, फिर क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, 23 बचा हुआ है। तो इसको आप लोग गुणा अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं गुणा यहाँ पर करके पहले से ही रखा हूँ। तो यहाँ पर देखिए जब इसका गुणा करेंगे ना बच्चों तो कितना हो जाएगा, तो जब इसका गुणा आप लोग करेंगे तो जो हमारा LCM हो जाएंगे 23,460 हो जाएंगे। आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, तो हमारा जो हो जाएगा 23,460, ये हमारा क्या हो जाएंगे, LCM हो जाएंगे। लेकिन इसी के साथ बच्चों हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर जांच भी करना है। तो लिखेंगे जांच बराबर, जांच कैसे करेंगे, तो हमारा होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक ना, गुणनफल, ठीक ना, बराबर HCF गुणे LCM। ठीक ना, अब यहाँ पर देखिए 2 संख्याओं को हम लोग गुणा कर देंगे। 2 संख्या कौन कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए 510 और गुणे 92। अब यहाँ पर देखिए, अब उसके बाद LCM कितना है, तो 2 है, सॉरी बच्चों यहाँ पर HCF 2 है, LCM कितना है, 23,460 है। ठीक है, 60 है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको गुणा करते हैं, देखिए 0 में करेंगे तो 0 होगा,
6 दूना के 12 के 2, 4 दूना के 8 एक 9, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 46,920। इसका भी गुणा करेंगे ना बच्चों तो यहाँ पर उतना ही आएगा, 46,920। क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अगर दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो आप लोग का HCF या तो गलती है या तो LCM गलती है, तो वहां पर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोग को तरीका जो बता रहा हूँ एकदम 100% वर्क करेगा बच्चों। तो चलिए इस हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है इसको भी हम लोग बनाते हैं। तो यहीं पर मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, जल्दी से ले लीजिए। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है इसको हम लोग बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन यहीं पर बताएंगे बच्चों। बस थोड़ा सा जो हम लोग का मिटकाने वाला जगह है ना, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, मिटकाल रहे हैं। ज़्यादा चीज़ यहाँ पर नहीं मिटकाएंगे, क्योंकि ज़्यादा चीज़ मिटकाएंगे तो यहाँ पर दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसलिए जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको मिटका दे रहे हैं, हमारा सूत्र भी काम में आएगा, तो यहाँ पर सूत्र भी नहीं मिटका रहे हैं। अब इसके बाद देखिए बच्चों हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, लास्ट और तीसरा, 336 का अभाज्य गुणनखंड। तो 336 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहीं पर मैं आप लोग को यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ। 336 तो यहाँ पर देखिए 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, ठीक है। 2 छके 12 और 2 आठे 16, ठीक है। अब अभी भी हमारा 2 से कटेगा कितने बार में, 2 आठे 16, 2 दूना के 4, ठीक है। अभी भी हमारा 2 से कटेगा 4 बार में, और ये कितना बार में कटेगा बच्चों, तो 2 बार में। अभी भी 2 से कटेगा 21 बार में। अब कितना से कटेगा, तो 3 से 7 बार में। नीचे अभाज्य संख्या आ गया ना, तब इसको यहीं पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों कितना, 2 का गो है 1 2 3 4 गो है, एक तो हमारा रहेगा ही 1 गुणे 2 का गो है 4 गो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 गो हो गया ना। उसके बाद क्या 3 है और उसके बाद 7 है, ठीक है। ये हमारा 336 का अभाज्य गुणनखंड हुआ अभी। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि 54 का भी इसी प्रकार से निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 54 का भी, ठीक है। तो 2 से कटाएंगे, कटेगा क्योंकि इकाई हमारा 4 है, एक सम संख्या है, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 7 बार में जब कट गया 14 हो गया, तब कितना से कटेगा, 3 से कटा दीजिए। 3 नवा कितना होता है बच्चों, 27 होता है, ठीक है। अभी भी हमारा 3 से कटेगा, 3 तिली के 9। अब यहाँ पर देखिए 3 को जब कटाएंगे तो यहाँ पर एक बार में कट जाएगा। तो कहने का मतलब कि बच्चों जो हमारा 54 का आ गया यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड, 1 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे, ठीक है ना, 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करना है कि सबसे पहले HCF को बाहर करना है। तो HCF को कैसे बाहर यहाँ पर करेंगे बच्चों, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर HCF सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है कि HCF जब निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक कॉमन है, एक बाहर निकाल देंगे। 2 यहाँ पर एक मैच खा रहा है, तो यहाँ पर 2 बाहर निकल गया। क्या 3 है, यहाँ पर देखिए 3 भी है, तो यहाँ पर हमारा 3 भी निकल गया, तो गुणे 3। तो जो हमारा इसका HCF आ गया कितना हो गया, 6 आ गया। अब यहाँ पर देखिए इसका जो HCF हमारा कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर 6 जब आ गया ना, तब हम लोग को क्या करना है कि LCM भी तो निकालना है। तो LCM कैसे निकालेंगे, तो मैं आप लोग को बताया हूँ कि सबसे पहले जो HCF आया ना इसको लिख लीजिए, और ऊपर क्या बचा हुआ है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर क्या बचा हुआ है 7, ऊपर ही 7 है, नीचे क्या है यहाँ पर 3 गुणे 3। इसका जब गुणा करेंगे बच्चों तो कितना होगा, तो इसका जब गुणा करेंगे ना आप लोग तो कितना होगा, इसका जब आप लोग गुणा करेंगे तो 3000 जो हमारा हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3024। आप लोग बारी बारी से इसका गुणा करके देख सकते हैं, 3024 होगा। अब यहाँ पर हम लोग को जांच भी करना है, तो जांच कैसे करेंगे, तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो 2 संख्या हमारा है क्या, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन बना रहा है ना, तो हमारा है 2 संख्या। पहली संख्या 336 और गुणे कितना है 54, और दूसरी संख्या क्या है, यहाँ पर HCF है ना, तो HCF हमारा 6 है और LCM हमारा कितना है 3024 है। सबसे पहले यहीं पर गुणा करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, 6 चौके के 24 के 4, फिर कितना हो जाएगा 6 दूना के 12, 12 को 12 लिखते हैं और 6 18, यानी कि 18,124 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कुछ गलती हुआ है क्या, यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं क्या गलती हुआ है, मिला लेते हैं एक बार। देखिए 6 चौके के 24 के 4,
6 दूना के 12, 1 14 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर सॉरी माफ कीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए 18,144 आ गया। इसका भी अगर आप लोग गुणा करेंगे ना तो 18,144 ही आएगा। कितना आएगा? 18,144 आएगा। ठीक है बच्चों, तो यही था हमारा दूसरा क्वेश्चन, जिसको मैं आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर बता चुका हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम लोग चलते हैं इस प्रश्नावली के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है ना, बिल्कुल आसान यहाँ पर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या करना है कि कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पर क्या करना है कि बच्चों यहाँ पर ज्ञात करना है। और पहले सवाल में जैसे कि दूसरा सवाल में हम लोग क्या करते थे, वहाँ पर 2 को संख्या दिया था और वहाँ पर हम लोग को क्या करना था बच्चों कि वहाँ पर भी हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम निकाल करके जांच करना था। लेकिन इस तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है कि सिर्फ हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना है। ठीक है, तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 12, 15 और 21 का हम लोग को क्या करना है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि 12 का अभाज्य, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से कह रहा है बच्चों। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले 12 का हम लोग को क्या करना होगा कि अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो 2 से कटाएंगे बच्चों तो 6 बार में कटेगा ना। अब उसके बाद कितना से कटाएंगे? 2 से ही हमारे कितने बार में? 3 बार में कट जाएगा। और 3 से जब कटाएंगे इसको तो कितने बार में? 1 बार में कटेगा। तो इसी को हम लोग लिख देंगे 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर इसके बाद क्या करना है कि 3 को अंक है तो हमारा 15 भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 15 का भी हम लोग को क्या करना होगा? अभाज्य गुणनखंड करना होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए 15 का जब हम अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर करेंगे तो आप लोग को कहने का मतलब कि भाग जब आता होगा ना, तब आप लोग के जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई हमारा 5 है। अब यहाँ पर देखिए 3 से कटाएंगे तो कितने बार में? 3 5 15। ठीक है, अब 5 से कटाएंगे तो 1 बार में। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, लास्ट में हमारा कितना बच गया बच्चों? यहाँ पर कि 21 बच गया। तो 21 का भी हम लोग क्या कर लेंगे? 21 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है बच्चों, अब जब 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर कितना होंगे? तो बिल्कुल आसान है बच्चों। तो चलिए 21 को यहाँ पर तोड़ते हैं। ठीक है, 21 को जब कटाएंगे यहाँ पर तो 2 से तो कटेगा नहीं, यहाँ पर 3 से कटाएंगे। 3 साथ कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। और 7 से कटा देंगे 1 बार में। तो यहाँ पर कितना हो गया बच्चों? 1 गुणे 3 गुणे 7। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है बच्चों कि एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं बच्चों कि एचसीएफ का मतलब होता है कि हमारा तीनों में कॉमन होगा, लेकिन वहां पर 2 था तो दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर तीनों है तो 3 को में कॉमन होना चाहिए। तो देखिए तीनों में हमारा 1 है, सबसे पहले 1 को बाहर कर लिए, गुणा लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर है नीचे, 2 कहीं पर भी नहीं है। 3 यहाँ पर देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहाँ पर 3 हमारा भी क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर जब कॉमन होता है सब तीनों में ना तो एक ही को बाहर करेंगे। तो यहाँ पर 3 हो गया। यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है ना, नीचे है 7 है, 7 कहीं भी नहीं है। तो इसका बच्चों जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कहने का मतलब कि बच्चों कि 12, 15 और 21 का जो एचसीएफ निकल के आया, कितना आया है हमारा? कि यहाँ पर 3 आया है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है बच्चों? एलसीएम भी तो निकालना है हम लोग को। तो सबसे पहले मैं आप लोग को क्या बताया था कि जो हमारा एचसीएफ आया ना, सबसे पहले उसको आप उतार दीजिए। उतार दिए, अब ऊपर देखिए क्या बचा हुआ है। तो ऊपर हमारा 2 को 2 बचा है तो 2 को 2 लिख दीजिए, 2 गुणे 2 हो गए। नीचे हमारा क्या बचा है? 5 बचा है तो 5 लिख दिए। फिर उसके नीचे कितना बचा है? 7, तो यहाँ पर 7 लिख दिए। ठीक है, अब गुणा कीजिए बच्चों। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 दूना के 12 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 5 60। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 60 में हम लोग को करना है यहाँ पर 7 से गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे? 42 हो जाएंगे। तो इसका जो हमारा एचसीएफ एलसीएम आ गया 420। तो कहने का मतलब कि बच्चों जो हमारा एचसीएफ आ गया 3 और एलसीएम कितना आ गया? 420। ठीक है, ये तो हमारा था यहाँ पर पहला क्वेश्चन।
उसके बाद हम लोग को अब क्या करना है बच्चों कि यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी बनाना है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन को चलिए यहीं पर मैं बना देता हूँ। ये हमारा था पहला क्वेश्चन, चलिए दूसरे क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले क्या बच्चों 17 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 17 का अभाज्य, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 17 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 17 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 हमारा एक कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है जो सिर्फ एक से या तो कर सकती है और स्वयं से कर सकती है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 गुणे 17, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों, यहाँ पर 23 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद 23 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर लिखा हुआ अभाज्य गुणनखंड, तो 23 भी हमारा एक अभाज्य संख्या है, तो 1 गुणे कितना हो जाएंगे 23। उसके बाद क्या बच रहा है बच्चों 29 बच रहा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 29 का भी अभाज्य गुणनखंड, तो 29 भी हमारा एक अभाज्य संख्या जो कि किसी भी पारा के में नहीं आता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, सबसे पहले HCF निकालना है। तो HCF का मतलब क्या होता है बच्चों कि दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो देखिए एक ही एक ऐसी संख्या है जो यहाँ पर तीनों में कॉमन है, दोनों नहीं बच्चों, यहाँ पर तीनों। तो यहाँ पर इसका HCF जो आ गया हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। लेकिन यहाँ पर बच्चों हमारा LCM कैसे निकालेंगे कि यहाँ पर तीनों का हम लोग गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे LCM बराबर देखिए गुणा कीजिए 17 गुणे 23 गुणे 29। जब इसका गुणा करेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पर इसका जब गुणा करेंगे तो 1129 आएगा, जो कि हमारा बिल्कुल 100% राइट है। इसका आप लोग गुणा करके देख सकते हैं, ठीक है। 17 में 23 का गुणा कीजिएगा, जितना आएगा उतना में 29 के से करें, 29 से गुणा करेंगे तो आएगा यहाँ पर 1100, यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 29 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बच रहा है क्या, लास्ट क्वेश्चन जो अंतिम क्वेश्चन जो बच रहा है 8, 9, 25 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है बच्चों। 8 का अभाज्य गुणनखंड, तो 8 को हम लोग चलिए यहाँ पर अभाज्य तोड़ते हैं इसको। सबसे पहले 2 से 4 बार में, फिर 2 से घटाएंगे तो कितने बार में, 2 बार में। तो एक तो हम लोग लिखेंगे ही 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या है 9 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है बच्चों। तो 9 हमारा क्या होगा 1 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब इसके बाद क्या है 25 है ना, तो 25 का भी अभाज्य गुणनखंड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1 गुणे 5 गुणे 5, यही होगा ना। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है बच्चों कि यहाँ पर HCF निकालना है। तो कैसे HCF निकालेंगे, तो तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर देखिए एक ही है, और उसके बाद तो हमारा 2 तो है नहीं, ना 3 है ना तो 5 है, तो इसका HCF हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर HCF 1 आ गया, लेकिन LCM में क्या करते हैं, LCM में सभी का गुणा कर देते हैं, तो 1 हमारा है तो 1 का कोई महत्व तो नहीं होता है। उसके बाद ऊपर कितना है 2 गुणे 2 गुणे 2, नीचे कितना है 3 गुणे 3, ठीक है। फिर कितना है गुणे 5 गुणे यहाँ पर कितना 5, ठीक। अब यहाँ पर गुणा कीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा, देखिए 1 में 2 का करेंगे 2 होगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अत्री के कितना होता है 24, 24 में 3 का गुणा कीजिए, ठीक है। 24 में 3 का गुणा करने के बाद उसके बाद जितना आएगा उतना में 5 से गुणा कीजिए, और जितना आएगा उसमें कितना कीजिएगा बच्चों, यहाँ पर कितना से कीजिएगा, तो यहाँ पर कीजिएगा 25 से। कहने का मतलब कि देखिए ये हमारा 8 है, उसके बाद ये हमारा कितना है 9 है, इसके बाद कितना है 25 है। तो इसका जब गुणा करेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसका जो आएगा ना 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1800, जो कि हमारे यहाँ पर बिल्कुल 100% राइट आंसर है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से 3 अगर संख्या भी दी रही होगी तो उसका भी हम लोग HCF और LCM आसान विधि से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं इस प्रश्नावली के चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों इस प्रश्नावली के हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा चौथा सवाल है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, जो कि कई बार एग्जाम में बच्चों यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर कह क्या रहा है, कह रहा है कि HCF 657 बराबर कितना दिया है 9 दिया है।
तो हम लोग को एलसीएम निकालना 306 और 657 बराबर ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा दिया हुआ है ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमारा 9 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या बराबर कितना दिया है बच्चों, 306 दिया है। और दूसरी संख्या कितना है बच्चों, दूसरी संख्या बराबर दिया है 657, और एचसीएफ बराबर कितना दिया है, ठीक है, एचसीएफ बराबर 9 दिया है। हम लोग को निकालना क्या है कि इन दोनों संख्याओं का हम लोग को एलसीएम निकालना है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान सवाल है बच्चों, अगर इतना आप समझ गए होंगे तो सवाल अब आपके लिए आसानी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए एलसीएम बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, मैं आप लोग को सूत्र से इसको हल करके बताऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 नंबर में आते रहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सूत्र होता है, तो पहली संख्या शॉर्ट में लिखा गया, ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है बच्चों, अब बटा में क्या हमारा होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएंगे कि पहली संख्या कितना है, 306 है ना, तो यहाँ पर 306 लिख दिए। दूसरी संख्या कितना है बच्चों, 657 है, 657 लिख दिए। बटा में 9 हो गया बच्चों, 9 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ कट रहा है क्या, कटा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसको कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, यहाँ पर देखिए 9 कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, और यहाँ पर कितना बच गया, कितना बचा बच्चों, यहाँ पर 3 बचा ना, तो यहाँ पर कितने बार में, 4 बार में। ठीक है ना, 4 के 36, तो 34 गुणे कितना हो जाएगा बच्चों, 57 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसका गुणा करेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पर जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो इसका जब गुणा आप लोग करेंगे तो 22,338 आएगा। ठीक है, आप लोग इसका गुणा करके देख सकते हैं, तो जो हमारा आएगा 22,338, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का जो हमारा एलसीएम हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसकी गिनती होती है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं चलता हूँ 5वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, हम लोग चलते हैं यहाँ पर 5वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं इसका जो रूल और कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको पहले से यहाँ पर लिख के रख चुका हूँ। बस यहाँ पर मैं आप लोग को क्या करूँगा कि थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। अगर एग्जाम में आ जाते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर तो 6n पूछ रहा है ना, लेकिन उदाहरण 5 में दिया है, उसको आप अच्छे से देख सकते हैं, वहीं सब कुछ है। ठीक है, वहाँ पर दिया है, यहाँ पर 6n की जगह पर 4n दे दिया है। अगर मान लीजिए यहाँ पर बुक से हटकर वहाँ पर 12n दे रहा है, तो सेम टू सेम यही चीज लिखना होगा, लेकिन जहाँ पर इसमें 6 लिखा हुआ वहाँ पर 12 होगा। जहाँ पर अगर 4 दे दिया ना एग्जाम में, तो 4 जहाँ पर है वहाँ पर हमारा, जहाँ पर 6 है वहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका रूल क्या है कि यहाँ पर कह रहा है कि 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए क्या रूल इसका है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, ठीक है, अगर कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होना चाहती है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार जो होना चाहिए ना, 2 गुणे 5 आनी चाहिए, 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ पर 6 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, 6 को जब कटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 के रूप में आ रहा है, यहाँ पर देखिए 2 और 5 के रूप में आया, नहीं आया। अगर बच्चों मैं आप लोग को 12 भी बताया था, तो 12 को भी जब कटाएंगे तो 2 यहाँ पर देखिए 2 से कटाएंगे, फिर यहाँ पर 3 बार में 5 आया, नहीं आया। तो यहाँ पर भी हमारा जो हो रहा है, रूल को यहाँ पर फॉलो नहीं कर पा रहा है। 4 को चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर 4 को देखिए 2 से कटाएंगे तो 2 बार में कटेगा, और फिर जब 2 से कटा देंगे तो 1 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर भी कहने का मतलब कि यहाँ पर 2 गुणे 5 के रूप में आई, यहाँ पर नहीं आई। लेकिन यहाँ पर बच्चों कम से कम एक बार 2 और 5 आनी चाहिए, तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 का गुणनखंड जब करने पर
यह देखिए 2 और 5 के रूप का नहीं है। यहाँ पर देखिए 6 का जब यहाँ पर गुणनखंड हम किए हैं बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 के रूप में आई है, नहीं आई है। अतः जो संख्या होगी ना कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्राकृतिक संख्या जो होगी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। यही अगर आप लोग अगर लिख देते हैं अपने एग्जाम में ना, यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से एग्जाम में अगर आप लोग के आ जाते हैं, अंक बदल के आ जाएगा, तो वहां पर घबराइएगा नहीं। यही यही जो हमारा है ना, इसको लिख दीजिएगा, और वहां पर जो बुक में दिया है ना उदाहरण 5 को भी आप लोग देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब मैं आप लोग को जो समझाता हूँ इस चैप्टर का जो हमारा है, कहने का मतलब कि 6वां क्वेश्चन को। तो चलिए बच्चों यहाँ पर जल्दी से देखिए जो हमारा यहाँ पर 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6वां यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 हमारा यहाँ पर क्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कहने का मतलब कि बच्चों सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 2 गो पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पार्ट नंबर 1 है और यहाँ पर पार्ट नंबर क्या है, 2 है। दोनों पार्टों को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अलग अलग करके इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पार्ट नंबर जो हमारा इसका 1 जो दिया हुआ है यहाँ पर क्या है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको बताना है ना कि एक भाज्य संख्या है, क्यों और कैसे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए कॉमन क्या हो सकता है। तो यहाँ पर कॉमन जो हमारा हो सकता है ना बच्चों, यहाँ पर 13 हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन जो हमारा हो सकते हैं यहाँ पर 13 हो सकते हैं। तो 13 को जब कॉमन लेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 7 तो कटेगा नहीं, 11 तो हमारा कटेगा नहीं। जब 7 भी नहीं कटेंगे 11 भी नहीं कटेंगे, लेकिन हमारा 13 हमारा कितने बार में कटेगा बच्चों, तो यहाँ पर 13 हमारा एक बार में, और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों इसका आपस में गुणा कीजिए। चलिए गुणा करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 11 साथ कितना होता है, 77, और 77 और 1 जब जोड़ देंगे बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 78 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 78 हो गया। तो इसको जब तोड़ेंगे बच्चों तो ये तो हमारा 13 ये है, ये हमारा 78 है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर 1 का गुणा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 से अधिक यहाँ पर गुणनखंड हो गया ना, तो यहाँ पर लिख देंगे कि इसीलिए चाहे चूंकि यहाँ पर 1 से चाहे 2 से यहाँ पर लिख दो, 2 से अधिक हो रहा है ना, 2 से अधिक अधिक, आप चाहें तो इसका गुणा भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड गुणनखंड होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, यह एक भाज्य संख्या है। ये तो हमारा यहाँ पर पार्ट नंबर 1 था ना, लेकिन यहाँ पर पार्ट नंबर 2 को भी एकदम सेम टू सेम ऐसे ही लिखेंगे। अब हमारा क्या है यहाँ पर 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस कितना है, 5 है। अब यहाँ पर जल्दी से देखिए बच्चों कि यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर 5 है, तो हमारा कितना है 7 गुणे 6 गुणे, और यहाँ पर देखिए 5 है, तो यहाँ पर 5 हमारा एक बार में, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 1 और प्लस कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए तो हमारा 5 है, इसका जल्दी से हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, इधर से गुणा कीजिए चाहे इधर से कीजिए। देखिए 6 7 42, 42 में क्या करेंगे तो 42 होगा। ठीक है, 42 में 4 का गुणा कीजिए, कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। इसमें कितना से करना है, 3 से गुणा कीजिए, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 के 24 के 4 हासिल कितना बचेगा बच्चों, 2 बचेगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, 36 18 2 20 के 0 हासिल कितना बचेगा, 2 बचेगा, 3 कम 3 2 5। ठीक है, अब गुणा बारी करनी है 2 से हम लोग को, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और लास्ट में जोड़ देंगे कितना, 1, तो हमारा कितना हो गया, 1000 कितना हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर 9 हो जाएंगे। ठीक है, अब जब यहाँ पर 1009 हो गया तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, 5 गुणे 1009 गुणे 1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसका आप लोग गुणा भी कर सकते हैं, कोई यहाँ पर आप लोग के लिए दिक्कत और परेशानी की यहाँ पर नहीं बात है। ठीक है, अब इसी बात को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि 2 से अधिक है कि नहीं, 1 2 3, 2 से अधिक गुणनखंड है, तो 2 से अधिक गुणनखंड
होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, भाज्य संख्या है। यही इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर देखिए हम लोग छठवां क्वेश्चन भी कर लिए, लेकिन इस चैप्टर का जो हमारा आखिरी सवाल बचता है यहाँ पर सातवां, उसको भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं इस चैप्टर का जो हमारा आखिरी सवाल है यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा आखिरी सवाल क्या कह रहा है कि किसी यहाँ पर खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, कहने का मतलब कि एक खेल का जो हमारा मैदान है वहां पर जो एक पथ बनाया गया है वो कैसा यहाँ पर है बच्चों कि यहाँ पर वृत्ताकार पथ है। ठीक है, यहाँ पर वृत्ताकार पथ है और इस मैदान के एक चक्कर लगाने में जो सोनिया को 18 मिनट समय लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि एक सोनिया नाम की लड़की है जिसको हमारा 18 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जब समय लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। एक और लड़का है बच्चों, जिस उस लड़के को कितने मिनट का समय लग रहा है कि उस लड़के को जो समय लग रहा है 12 मिनट का लग रहा है। ठीक है, 12 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि बच्चों जो दोनों यहाँ पर जो दौड़ना स्टार्ट या चलना स्टार्ट करते हैं एक ही समय या कोई भी वो समय है, एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कहने का मतलब कि सोनिया जब यहाँ पर चल रही है तो वो भी हमारा एक ही समय में वो भी चलेगा, रवि भी। तो यहाँ पर जब चलेगा तो फिर कह रहा है कि वे दोनों कितने समय बाद वहां पर अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन को यहाँ पर सबसे पहले पकड़िए। यहाँ पर सोनिया को 12 मिनट का सॉरी यहाँ पर बच्चों 18 मिनट का समय लग रहा है और रवि को यहाँ पर 12 मिनट का समय लग रहा है। लेकिन पूछ रहा है कि यहाँ पर जब दोनों चलना प्रारंभ करेंगे कि पुनः कितने समय बाद वो अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा दोनों यहाँ पर दिया हुआ है ना बच्चों, इसका हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम निकाल देंगे। वही हमारा जो एलसीएम आएगा उतना समय बाद वो दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है 18 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 18 का अभाज्य गुणन खंड। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जब 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 18 का क्या होगा, 2 से कटाइए 9 बार में कटेंगे, यहाँ पर 3 से कटाइए कितने बार में, 3 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, एक को तो लिखबे करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 गुणे 3 गुणे यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ 18 का किए तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रवि को कितना समय लग रहा है 12 का, तो यहाँ पर लिखेंगे तथा यहाँ पर लिख देंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर देखिए 12 का हम लोग कैसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 से कटाएंगे कितने बार में, 6 बार में, फिर 2 से कटा दीजिए कितने बार में, 3 बार में। तो यहाँ पर देखिए एक तो रहेगा है 2 गुणे यहाँ पर 2 गुणे 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा एक का वो है, एक है 2 का वो है, 1 है, 3 हमारा कितने बार है, 2 बार है। नीचे हमारा देखिए एक हमारा 1 बार है, 2 हमारा कितने बार में है यहाँ पर बच्चों, 2 बार, यहाँ पर 3 हमारा 1 ही है। तो यहाँ पर इसका हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है बच्चों कि HCF नहीं निकालना है। ठीक है, HCF अगर निकालते तो यहाँ पर देखिए सब में कॉमन क्या है, सब में जो कॉमन है ना बच्चों, यहाँ पर कॉमन क्या है सब में, यहाँ पर देखिए 2 है, 2 है, तो हमारा 2 कॉमन हो जाता है और जो छूटा रहता है उसको हम लोग गुणा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग को एलसीएम निकालना है। ठीक है, आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो देखेंगे इनमें सबसे बड़ा ज्यादा बार कौन आया है, तो देखिए सबसे ज्यादा बार यहाँ पर 3 आया है, तो 3 पे पावर कितना है, 2 है, 3 पे पावर 2 हो गया। नीचे हमारा क्या है, 2 पे पावर 2 है, तो इसको जब करेंगे तो 3 3 लेके 9 कितना हो जाएगा, 4, दोनों का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि बच्चों सोनिया और रवि, यहाँ पर लिख देंगे अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद, ठीक ना, 36 मिनट बाद वे अपने प्रारंभिक स्थान पर
मिलेंगे। ठीक है बच्चों, मिलेंगे। यहीं इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा, 36 इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों मैं आशा करता हूँ कि जो यहाँ पर प्रश्नावली 1.2 का जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोग को समझाया हूँ, आप लोग को बिल्कुल 100% समझ में आया होगा बच्चों। तो जी बच्चों, आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चों आप लोग का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी कि प्रश्नावली 1.3 के साथ। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से ले लीजिए। तो चलिए बच्चों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।